हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक रिलेशन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग वीक रहा। सॉरी लास्ट वीक मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आई वाज कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग एंड इसी वजह से मैं आपको लास्ट वीक का कंटेंट नहीं अपडेट कर पाया। बट जैसा हमने डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि बजट का मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अपसाइड के लिए, एंड वैसा ही हुआ। एक बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। एंड जैसा मैंने आपको अलर्ट किया था हमारी डेली एनालिसिस वीडियो में कि प्लीज़ आप लोग बाइंग साइड में अगर हैं ऑप्शन बाइंग में तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है, बिकॉज एक विक्स क्रैश की पॉसिबिलिटी है। एंड विक्स क्रैश हुआ एंड कहीं ना कहीं प्रीमियम्स डाउन साइड के इतने मूव नहीं किए हैं एंड कॉल्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट हुए थे। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप सही भी हैं बट अगर बाकी फैक्टर्स आपके अलाइन नहीं हो रहे ऑप्शन बाइंग में तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। तो चलिए अब हम देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहेगा, बिकॉज हमारे दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स पे आ चुके हैं आज एंड बीजेपी ने एक अच्छी मेजोरिटी से विन मिल गई है उनको। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में एंड क्या क्या यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा वीक वोलेटिलिटी का था एंड यहाँ इस टाइम पे वोलेटिलिटी अब खत्म हो जानी चाहिए मोस्ट लाइकली। तो अब देखते हैं कि कैसा रहेगा मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम आते हैं हमारे निफ्टी एसेट परफॉर्मेंस पे। हम देख सकते हैं निफ्टी मेटल ने, फार्मा एंड आईटी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को इन द लास्ट वीक। एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली ये लास्ट वीक में। एंड अल्फा स्टॉक्स ने भी किया, तो कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम बिल्डअप हुआ है हमारे लास्ट वीक में, विच इज शोइंग अर्ली साइन ऑफ कि यहाँ से एक बारी के लिए मोमेंटम हमारा पॉज हो गया है। ठीक है, एफएमसीजी एंड रियल्टी कहीं ना कहीं डाउन मूव देखने को मिल रहा है हमें। तो अब ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए मुझे दिख रहा है कि यहाँ से बाइंग मोमेंटम बिल्डअप होता दिख रहा है, बट क्या वो बाइंग सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर हमारी एनालिसिस। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और वीकली पे आते हैं। और वीकली में आपको पहले मैं दिखाता हूँ कैंडल्स। देखिए लास्ट वीक जो एक कैंडल बनी थी उसने एनगल्फ किया है प्रीवियस टू कैंडल्स को, विच वॉज शोइंग कि एक पॉसिबिलिटी है अपसाइड की। बट वहाँ मैं ये वेट कर रहा था कि हमें फॉलो अप बाइंग मिलेगी नहीं मिलेगी, और फॉलो अप बाइंग हमें मिली, बट क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमें इतनी हाई पॉसिबिलिटी नहीं मिली है। तो समवेयर कि यस बाइंग मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है, पर उसमें स्लो डाउन हमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 23,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे प्लान करना है। एंड वेयर एज 23,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक कर दिया है। तो कन्विंसिंगली हम कह सकते हैं 23,400 एंड 800 एक ऐसी रेंज है जिसके मेक और ब्रेक पे ही हम प्लान कर सकते हैं फर्दर मोमेंटम। डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड हमने बना रखी थी, वहां पे एक अच्छा ब्रेक आया, बट एक फॉलोअप हमें सेलिंग नहीं मिल पाए, विच वॉज शोइंग कि यस पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में हमें एक डाउन साइड मूव नहीं मिल सकता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट स्लो एंड स्टडली ऊपर जा रहा था। जब यहाँ पे हमारा हाई ब्रेक हुआ था समवेयर ये पॉइंट था जहाँ पे एक कन्विक्शन आ गया था कि मार्केट अब यहाँ से एक बार टाइम लगा सकता है सेल ऑफ दिखाने में। ठीक है, एंड उसके बाद कॉन्स्टेंटली वो एक रेंज बाउंड मार्केट रहा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो रेंज हमने डिसाइड की थी उसको अगर आप ये डाउन साइड इसने ब्रेक किया, फिर वो अपसाइड आया, उसे पुल बैक लिया यहाँ पे एंड कहीं ना कहीं वापस से वो गया, विच इज शोइंग द साइन कि यहाँ पे एक बार तो आपका मोमेंटम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, बिकॉज उसने यहाँ पे जो रेंज ब्रेक की है समवेयर इट इज शोइंग यस यहाँ पे बुल्स कंट्रोल ले रहे हैं एंड सेलर्स पे कहीं ना कहीं हावी हो रहे हैं। तो ये हमें दिख रहा है साफ साफ चार्ट को देखते हुए। तो यस 24,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, अगर उस पर ब्रेक किया तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे एक बार ये होल्ड देगा एक हाई मोमेंटम ऑफसेट का। प्लीज़ आप प्लान मत करिएगा, बिकॉज काफ़ी अच्छा एक सेलिंग मोमेंटम आ चुका है। ये काइंड ऑफ पुल बैक है, इसको पुल बैक की तरह ट्रीट करें, बट एक क्लियर मोमेंटम अभी भी यहाँ से विजिबल नहीं है अपसाइड का। मोमेंटम पॉज इज हाई पॉसिबिलिटी, बिकॉज लास्ट वीक जब मैं चार्ट देख रहा था हमें दिख पा रहा है कि बहुत बड़ी कैंडल बनी है एंड कहीं ना कहीं रेंज उसके अंदर रेंज बाउंड हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि इंस्टेंट कैंडल बन सकती है इस पर्टिकुलर मंथ में। तो इसका जो हाई है 24,200 एंड 22,800 कहीं ना कहीं इस रेंज में ये रह सकता है। इसलिए मैं आपको एक क्लियरली बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करिएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मंथ हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक मोमेंटम पॉज होने दे सकता है एंड साइडवेज मार्केट जा सकता है। अब हम आते हैं हमारे वीकली चार्ट पे। तो वीकली में भी हमने डिस्कस कर लिया कि कहीं ना कहीं फॉलो अप बाइंग आई है, बट क्लियर अच्छा एक डायरेक्शन मूव नहीं मिल रहा है, विच इज शोइंग कहीं ना कहीं टॉप से भी सेलिंग कॉन्स्टेंटली हो रही है।
तो रेंज बाउंड मार्केट होने की हाई पॉसिबिलिटी है आने वाले वीक में। बट आप सेक्टर स्पेसिफिक हो सकते हैं, वहाँ पे अपना पर्टिकुलर मोमेंटम आप अपना शॉर्ट टर्म के लिए काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी स्टोरी बहुत सिमिलर है। मंथली अगर आपको मैं दिखाऊं तो मंथली चार्ट यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसने एक डाउन साइड ब्रेक किया है एंड अभी जो करंट मंथ की कैंडल अभी तक बन रही है वो है इनसाइड टाइप की कैंडल। पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये एक जोन था हमारा, और इस जोन को कन्विंसिंगली ब्रेक किया है हमारे सेलर्स ने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर यहाँ से भी अगर ये एक पुल बैक ट्रेड करें तो 51,000 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये उसको ब्रेक नहीं करेगा आप क्लियरली नहीं बोल सकते हो कि यहाँ से मोमेंटम वापस से अब वो अपसाइड के लिए जाएगा, बिकॉज 51,000 का जो जोन लगातार डिफेंड कर रहे थे बायर्स, उसको ब्रेक किया, काफ़ी अच्छा डाउन साइड गया एंड उसके बाद यहाँ पे एक मोमेंटम पॉज होता हुआ दिख रहा है। तो यस, रैली बेस्ड रैली एंड ड्रॉप बेस्ड रैली भी एक पॉसिबिलिटी है। ड्रॉप बेस्ड रैली का मतलब क्या होता है? ड्रॉप बेस्ड रैली का मतलब ये होता है ये कि यहाँ पे ड्रॉप आया, एक बेस बना एंड फिर कंटिन्यूएशन में वापस से ड्रॉप किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे एक होल्ड ले रहा है। जब यहाँ इसको ब्रेक करेगा कन्विंसिंगली तो कहीं ना कहीं हम वापस से डाउन साइड का मूव दे सकते हैं। इसलिए मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा अभी भी स्टांस न्यूट्रल टू बेरिश पे ही है। न्यूट्रल अभी क्यों है? क्योंकि यहाँ मोमेंटम एक बार पॉज हो गया है, सिर्फ इसलिए। अगर मैं वीकली पे आऊँ तो वीकली में भी दिख पा रहा है कहीं ना कहीं एक पुल बैक के फॉर्म में यहाँ पे आया है एंड अब हम देखते हैं कि ये पुल बैक कंटिन्यूएशन में जाएगा या नहीं जाएगा एंड हाई पॉसिबिलिटी है एक बार रेंज बाउंड भी हो सकता है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को 49,500 का जो लेवल हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक बार ये होल्ड करेगा एंड वहाँ से ये अपना फिर मोमेंटम, जब ये काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेगा, टाइम बेस्ड करेक्शन आ जाएगी तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि अपना ये आगे अपना मोमेंटम क्लियर अपना डायरेक्शन पकड़ेगा। तो 51,000 क्रूशियल लेवल रहेगा, 49,500 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। जब तक ये 1500 पॉइंट रेंज में है हमें एक रेंज बाउंड मार्केट की हाई एक्सपेक्टेशन है। तो फिर निफ्टी भी सिमिलर स्टोरी है, मंथली पे सिमिलर स्टोरी दिख रही है, नथिंग मच टू डिस्कस। वीकली में भी हमें दिख पा रहे कहीं ना कहीं जो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है कन्विंसिंगली। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना मोमेंटम शो किया है, अच्छा बिल्डअप भी शो किया है। तो अगर हम बाइंग साइड पे जाएंगे तो निफ्टी बैंक से बेटर है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड उसमें हमें फोकस करना चाहिए। एंड जब तक ये वापस से ट्रेंड का सपोर्ट लिया है, अगर वापस से ट्रेंड ब्रेक होगी डेफिनेटली एक बड़ा मूव हमें मिल सकता है। तो फिबोनाची में भी हम देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम में कहीं ना कहीं ये जोन एक क्रूशियल जोन रहेगा। यहाँ पे डायरेक्शन या इस पर्टिकुलर पॉइंट में डायरेक्शन पे आते हैं 24,000 एक क्रूशियल जोन रहेगा एंड 23,500 एंड 23,000 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। तो इसके मेक और ब्रेक पे ही हम अपना फर्दर प्लान कर सकते हैं। मिड कैप का सिमिलर स्टोरी है, जो हमारा क्रूशियल जोन था 12,150 का, उसको उसने ब्रेक किया है। कहीं ना कहीं डाउन साइड से हमें बुलिश कैंडल मिल रही है वीकली पे, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम बहुत दिख रहा है एंड फॉलोअप हमें बाइंग भी आई है, नॉट सो कन्विंसिंग बाइंग बट येस यहाँ पे एक बाइंग आई है जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि एक बार मोमेंटम पॉज पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन हमें मिल रहा था कॉन्स्टेंट, यहाँ भी कोशिश की सेलर्स ने ब्रेक करने की, यहाँ भी कोशिश की, बट कहीं ना कहीं एक डाउन साइड में एक बाइंग का मोमेंटम आया है, इसलिए फॉर टाइम बिंग यहाँ पे एक होल्ड होने की हाई पॉसिबिलिटी है। बट एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा 12,200, तो जब तक इसको ये कन्विंसिंग ब्रेक नहीं करेगा हमें एक क्लियर डायरेक्शन अपसाइड का नहीं मिल पाए। तो मिड कैप का जो मेजर लेवल्स हैं वो 11,500 एंड 12,200 हैं, ये 700 पॉइंट की रेंज रहेगी एंड हाई पॉसिबिलिटी की यहाँ पे ये रेंज पॉइंट हो सकता है। तो स्मॉल कैप की सिमिलर स्टोरी है, एक अच्छा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है 18,000 से एंड कॉन्स्टेंट वहाँ से गिर रहा है एंड एक अच्छा पुल बैक के फॉर्म में है। और अगर यहाँ से फिबोनाची का मैं यूज़ करूँ तो फिबोनाची से हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि 0.618 लेवल पे है एंड कहीं ना कहीं 17,200 का जो लेवल है वो क्रूशियल एरिया रहेगा। अगर इसको भी सरपास करता है क्लियरली हमें एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड मिल सकता है, या मे बी एक पॉसिबिलिटी है कि सेलर्स यहाँ से कहीं ना कहीं वीक पड़ सकते हैं। तो सेलर्स वीक होने की पॉसिबिलिटी है, बड़ा मोमेंटम तो मैं यहाँ से नहीं प्लान करूँगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ऐसे एक हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको बड़ा मोमेंटम तो नहीं तो एटलीस्ट सेलर्स का आपको कहीं ना कहीं जो प्रेशर रहेगा वो काफ़ी हद तक आपको कम होता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा स्मॉल कैप भी हो गया है। स्मॉल कैप 100 की हम बात कर रहे हैं तो स्मॉल कैप 100 में 70,200 एंड 60,500 700 पॉइंट की रेंज है। जब तक इस रेंज में रहेगा तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मिल सकता है, इसके मेक और ब्रेक पे ही हम अपना फर्दर प्लान एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर हम बाय विक्स पे तो विक्स कंफर्टेबली अपना 19 के लेवल से अब 13.14 के बिलो आ चुका है
तो क्विक से सेल वेरी कंफर्टेबल लेवल नाउ, तो नथिंग मच टू वरी अबाउट, बिकॉज कहना कि वॉलिडिटी जो हमारी स्पाइक हुई है लास्ट 1 वीक में उसको नलीफाई कर दिया गया है, तो अब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सिल्वर ने कहना कि 95,000 के ऊपर कन्विंसिंग क्लोज दे दिया है, तो यस अभी सिल्वर भी एक डायरेक्शन मूव देने के लिए तैयार है एंड इस पर कहना कि होल्ड कर रहा है, तो 94,000 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंड अगर ये फर्दर अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली वापस से ये 1 लाख के टारगेट्स भी अचीव कर लेगा। एंड गोल्ड ने तो 85,000 का लेवल अचीव कर लिया है, तो गोल्ड कहीं ना कहीं अपना मूव कॉन्स्टेंटली अपसाइड दिखा रहा है, तो काफ़ी एक अच्छा हमें देखने को मिल रहा है मेटल्स के अंदर मोमेंटम। तो 94,000 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा एंड 95,000 एंड 96,000 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। अगर वो भी क्लियरली ब्रेक होता है डेफिनेटली 1 लाख के टारगेट इसमें इजीली ओपन अप हो जाएंगे। तो 96,000 के ऊपर कन्विंसिंग क्लोज मिलता है, यू कैन प्लान फॉर द लॉन्ग साइड। कीप इन माइंड एक एक्सिट स्टॉप लॉस के बाद आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी। ओवरऑल मोमेंटम यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्लियरली स्लो एंड स्टडीली वो अपसाइड जा रहा है। गोल्ड में अगर बात करें, गोल्ड 85,000 का लेवल अचीव कर चुका है एंड काफ़ी हिडननेस आ गई है। अब यहाँ से मैं फर्दर प्लान नहीं कर रहा हूँ अपसाइड के मोड टारगेट्स का, बट कहीं ना कहीं गोल्ड ने एक अच्छा मोमेंटम दिखा दिया है, तो अगर हमें एक टाइम बेस्ड करेक्शन या एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलता है दैट विल बी वेरी हेल्दी फॉर द मोमेंटम गोल्ड के लिए। तो 79,000 तक का मैं एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ ही जाएगा, बट एक पॉसिबिलिटी है कि यस इतना करेक्शन अगर मिल जाए हमें टाइम एंड प्राइस बेस तो काफ़ी अच्छा रहेगा गोल्ड के फर्दर मोमेंटम के लिए। बिकॉज हम देख सकते हैं कि RSI कहना कि काफ़ी हिटेड अप हो चुका है। अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 83,000 का है, 85,000 रेजिस्टेंस है, 85,000 भी क्रॉस करेगा तो एक बहुत आपको बड़ा टारगेट नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज़ कीप इन माइंड बिटकॉइन अभी भी अपने रेंज बाउंड में है 1,10,000 एंड 92,000 इसके बीच में फंसा हुआ है। जब तक आप क्लियरली कन्विंसिंग कॉस्ट नहीं देगा आपको एक क्लियर मूव नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक न्यूट्रल मूव लेके चल रहा हूँ बिटकॉइन के अंदर। 92,000 का ब्रेक होता है डाउन साइड में डेफिनेटली एक बड़ा मूव मिल पाएगा, एंड अगर 1,10,000 ब्रेक होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको एक बड़ा मूव अपसाइड देखने को मिल पाएगा। बीच में कहीं ना कहीं एक चॉपी मार्केट रहेगा, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इथेरियम ने काफ़ी अच्छा ब्रेक दे दिया है डाउन साइड में, 3,000 लेवल ब्रेक कर दिया है। असल में वीक हो रहा है इथेरियम, तो यहाँ पे इस टाइम पे वीकनेस ज़्यादा दिख रही है। तो कहीं अगर आप बाइंग का प्लान करना चाहिए तो बिटकॉइन एक बेटर कंटेंडर है एज कम्पेयर टू इथेरियम पे एज ऑफ नाउ। और इथेरियम का इमीडिएट सपोर्ट है 2500 के राउंड एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस है 3,000 के राउंड। अगर वापस से 3,000 को ब्रेक कर लेगा तो वापस से ये इस चॉपी जोन में आ जाएगा एंड फिर वहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि 4,000 ब्रेक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। 2500 ब्रेक कर दिया तो 2,000 अब सीधा एक सपोर्ट बनेगा एंड आपको एक अच्छा फॉल मिल जाएगा 2,000 लेवल तक। ये है FIS का प्रोस का क्लाइंट ने दिया डेटा ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो FIS की पोजीशन अभी भी नेगेटिव है, हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं उनका जो OI डेटा है नेट OI नेगेटिव है, चेंजेस में कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो अपनी पोजीशन अभी भी इंडेक्स साइड में शॉर्ट साइड बिल्ड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली उनकी जो इंडेक्स ऑप्शन पोजीशन हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल होती जा रही है। दे आर कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग, तो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को काफ़ी अच्छा हैच कर रहे हैं वो अब, एंड उनका कोई भी स्टांस अब क्लियर नहीं मिल रहा है हमें ऑप्शंस के अपडेट डेटा से। अगर हम प्रोस की बात करें, प्रोस की पोजीशन नेगेटिव थी कुछ हफ्ते पहले तक, अब वो पॉजिटिव हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोस ने भी गिव अप कर दिया है डाउन साइड के लिए, विच इज़ क्लियरली अवेलेबल फ्रॉम द डेटा। यहाँ से वो पोजीशन अपनी डाउन साइड के लिए अभी नहीं प्लान कर रहे हैं। और अगर हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग, तो यहाँ पे भी उनकी पोजीशन कुछ ना कुछ खास नहीं है ऑप्शन के डेटा देखते हुए। क्लाइंट का अगर डेटा दे देखें हम तो क्लाइंट अभी भी दे आर बुलिश ऑन डेटा, नॉट सो एग्रेसिवली बुलिश बट यस अभी वो बुलिश हैं। एंड अगर इंडेक्स ऑप्शंस की हम बात करें तो दे आर कॉल शॉर्ट एंड पुट शॉर्ट, तो समवेयर कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल टू बुलिश हैं मार्केट में, तो उनकी पोजीशन अभी क्लियरली हमें दिख रही है। DI की पोजीशन भी ओवरऑल प्लस में ही है और इंडेक्स ऑप्शन की पोजीशन उनकी पुट लॉन्ग एंड कॉल लॉन्ग है, तो कुछ खास उसमें कुछ वो नहीं है डिस्कस करने वाला। तो ओवरऑल अब न्यूट्रलिटी के जैसे हमने डिस्कस किया था वो काफ़ी दिख रहा है हम डेटा को देखते हुए, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि साइडवेज मोमेंटम की हाई पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम। कंक्लूजन में यही रहेगा कि आने वाला वीक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग मोमेंटम, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी स्पाइक हमें देखने को मिला, वोलेटिलिटी क्रैश देखने को मिला। जनवरी वाज अ वेरी बिग मोमेंटम मंथ एंड कहीं ना कहीं जो हमारे फेब में इतनी वोलेटिलिटी स्पाइक हुई एंड सारे जो इवेंट्स आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइस उसको सिंक इन करेगा, कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मार्केट करेगा एंड कोशिश करेगा और सबको
अपने आप फैक्टर इन करने की। तो रेंज बाउंड मार्केट की हाई पॉसिबिलिटी नेक्स्ट वीक, प्लीज ट्रेड अकॉर्डिंगली। एंड अगर आपको बेरिश एंड बुलिश स्टॉक्स जाने हैं नेक्स्ट मंथ के लिए या इस नेक्स्ट वीक के लिए सॉरी, तो कमेंट डाउन बिलो बेरिश एंड बुलिश, एंड आपको जो भी स्टॉक्स रहेंगे हमारी साइड से बेरिश एंड बुलिश के लिए वो आपको हम अवेलेबल कराएंगे इन द कमेंट सेक्शंस। सो कमेंट डाउन बिलो। बाकी मेरी साइड से मेरा व्यू कंप्लीट हो चुका है। सो प्लान अकॉर्डिंगली जो भी आपको मैंने रेंजेस दिए हैं। एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं। एंड ऑल्सो पार्टिसिपेंट द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट विच इज़ गिवन अबव, तो वहाँ जाके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। एंड आपके काफ़ी यूजफुल होता है बिकॉज इस टाइम पे आपके जो भी स्टॉक्स हैं जिसमें आपको काफ़ी डाउट आ रहा है, अब हमारा रिकमेंडेशन या जो भी उसके अराउंड रिसर्च रहेगी उसकी वजह से आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। बाकी आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम इन दिस वीकेंड, spend time with your family and friends. See you on Monday. Have a great weekend. Bye bye.